होई जीव मोहि जबहि तो जन्म कोटि अघ नासहि तबहि सन्मुख होई। अगर जीव सम्मुख हो जाए तो भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों का पाप उसका मैं मिटा दूंगा। इस पर भरोसा है कि नहीं आपको जो भगवान कह रहे हैं? ये सही है कि नहीं बात? सही है ना? बात बदलिएगा नहीं। भगवान ने कहा, बाबा तुलसी ने लिखा कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान ने कहा जीव मेरे सम्मुख हो जाए मैं करोड़ों जन्मों का पाप उसका मिटा दूंगा। अब बताइएगा सती भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? सती शिव जी की पहली पत्नी, और शिव भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? उनका पाप काटा था कि बढ़ा था? भगवान के सम्मुख जाने के बाद पाप कटा नहीं, इतना बढ़ा कि जगतपति परमात्मा को प्राप्त करने की बात कौन कहे? अपने पति भगवान शिव ने भी उनका मानसिक त्याग कर दिया। शिव संकल्प भगवान के सम्मुख जाने के बाद लौटी तब शिव संकल्प कीन मन माही बोले एहि तन सती बेट अब नाही। दूसरा उदाहरण सुपनखा भगवान के सम्मुख गई थी कि नहीं? सोनी जी गई ना सम्मुख? और सही सही बताना देवियों, जब सुपनखा भगवान के सम्मुख गई थी उसका पाप कटा था कि नाक कटी थी? नाक कटवाए गई नहीं। बात सही है कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये सही बतिया है? सही भी हो सकता, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहली बार तो सबने कहा दिया हाँ सही है, लेकिन अब थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं, कुछ दिक्कत इसमें है ना? याद रखिएगा सही है, लेकिन मोबाइल में ठीक होता है ना, जब कोई गाना वाना बजता है तो वो लड़की बोलती है कंप्यूटर वाली कि गाना कॉपी करने के लिए स्टार और 9 दबाइए। क्या किसी किसी में आने लगा गाना कॉपी करने के लिए चाहे जो बटन दबाइए, दबाना मत करिए। जैसे बटन आप दबाएंगे तब फिर वो बोलेगी 30 रुपया मासिक शुल्क और शर्तें लागू, अब पैसा कटेगा। बटन दबाने के बाद गड़बड़ हुआ ना, शर्तें लागू। एक चौपाई बाबा ने लिखा, सुनिएगा समझिएगा क्या कह रहे हैं कि भजत कृपा। ये तो सम्मुख जाने वाली बात है। सुपनखा सती गई, पाप नहीं कटा। बाबा ने कह दिया कि भजत कृपा करी है रघुराई, मतलब भजन करने से भजने से रघुराई कृपा करेंगे। ये सही है कि नहीं? सही है ना? मुड़िया हिला दीजिए बस मैं समझ जाऊंगा। सही है ना? लेकिन केवल इतने से काम नहीं चलेगा, शर्तें लागू हैं। अगर शर्तों का पालन आपने किया तब तो भजत कृपा करे रघुराई, वरना भजते रहिए कृपा नहीं होगी। शर्त क्या है कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। उसी प्रकार से सम्मुख जाने के पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि कप। अगर सम्मुख चले भी गए और कपट छल छिद्र है तो भगवान को पसंद ही नहीं है, तो पाप कटेगा। दिक्कत है कि नहीं? हाँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। अरे रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो। ध्यान से सुन लीजिएगा, जीवन में उतार लीजिएगा। भगवान को हमारे इस आउटलुक से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल हम कैसे हैं इसी से भगवान का संबंध है। ऊपर वाले के चक्कर में मत पड़िएगा। हम कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल हैंडसम हैं, कितने नाइंसी हैं, कितने प्रेटी हैं, कितने ग्लोरियस हैं, कितने गजब के हम लग रहे हैं, इससे मतलब मत रखिएगा, क्योंकि इससे भगवान का कोई संबंध नहीं बनता है। भगवान सीधे डिक्लेयर कर रहे हैं
यही बात है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि हैं रघुराई, मन क्रम बचन। तो सूत्र याद रहे, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो, आवरण देह का भी सुंदर हो, किंतु सार्थक है उसी की सुंदरता, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। अंतःकरण की सुंदरता निर्मलता से प्रभु का संबंध है। अंतःकरण अगर कलुषित है, ऊपर से फुल्ली मेकअप ढो के जाइए, बढ़िया ब्यूटी पार्लर से लौट के आइए, आप भी जेंट्स पार्लर होके आइए, मंदिर में जाइए, भगवान आपके सौंदर्य को देखने वाले नहीं है। अगर अंतःकरण ठीक है तो सही है, वरना भगवान का कोई संबंध हमसे बनने वाला नहीं है। एक शायर ने सबके लिए कहा, मैं अपने लिए बात कर ले रहा हूं, याद रखना। अरे मैंने माना कि तेरी नजरों में, समझिएगा, मैंने माना कि तेरी नजरों में सारी दुनिया की रूप रेखा है, पूछता हूं मैं क्या कभी तुमने अपना अंतःकरण भी देखा है, अपना अंतःकरण। इधर भी जरा नजर डाले, ये कैसा है? अगर ये ठीक है तब तो भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे, वरना नहीं। चली गई बहुत सज धज करके, फुल्ली मेकअप ढो करके, बढ़िया तैयारी किया। आप लोग जानते हो ना, आप लोग शायद कम जानते होंगे, कौन है? एक थी वो बहुत सज धज के गई थी, तो हजारों साल की विधवा, लेकिन मेकअप इतना बढ़िया किया कि जल्दी से कोई समझ नहीं सकता ये नई है कि पुरानी है, विधवा है कि सधवा है, ये कैसी है कोई नहीं जान सकता। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, और देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा, शूर्पणखा मतलब बेटियों, समझ रही हो ना? नख माने समझ रही हो, नेल, नख, नाखून, और सूप माने तो पछोड़ने वाला जो सूप होता है। जिस बेटी का नाखून बड़ा होते होते सूप के मॉडल का हो जाए, समझ लो। आज तो सामान्य परिभाषा में देखा जाए तो जिसका नाखून सूप के मॉडल का हो जाए बढ़ के, वही हम नहीं कह पाएंगे, फिर आना है पर इन्हीं लोगों कथा सुनाने के मेरी मजबूरी है। हाँ, हेमंत क्या किया जाए, बार बार यही आना। शूर्पणखा माने जिसका सूप जैसा नाखून हो जाए बढ़ते बढ़ते। भारतीय संस्कृति में देवियों को नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, और सौभाग्यवती स्त्रियों को बाल कटवाना नहीं चाहिए। और आज उल्टा हो गया, हम बाल कटवा रहे हैं और नाखून बढ़ा रहे हैं। इससे बचिए, ये नारी संस्कृति के विपरीत आचरण है। कम से कम सौभाग्यवती देवियों को तो ध्यान रखना चाहिए। सवाल वो आ गई, शूर्पणखा रावण की बहिनी। बाबा तुलसी की कलम चली, शूर्पणखा है। परिचय दिया, किसके घर परिवार की है? किसी भी बेटी का परिचय जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक उसके पिता से नाम जोड़ के कहा जाता है फला की बेटी है। विवाह होने के बाद तब बताया जाता फला की पत्नी है। यही ना परिचय है। अगर उसका परिचय न बाप से दिया जा रहा है न पति से दिया जा रहा है, इसके कुछ कारण होंगे। बाबा तुलसी ने कहा शूर्पणखा रावण की बहिनी, रावण की बहन है। इसका मतलब इसका पति और पिता दोनों अब धरती पर नहीं है। पहली बात तो पति पिता नहीं है, इसलिए भाई से संबंध जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, अगर रावण दुष्ट है तो ये भी रावण जैसी ही दुष्ट है, ये रावण की ही बहन है। बाबा तुलसी ने संकेत किया, इसलिए दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी।
ये सर्पणी की तरह से दुष्ट है। सर्पणी कितना दारुण होती है आप जानती हो देवियों। सर्पणी अपने ही बच्चों को खा जाती है। सुपनखा जब आ रही है राम जी के पास पंचवटी में, तो बाबा तुलसी ने देखा सूक्ष्म दृष्टि से, जैसे सर्पणी अपने ही परिवार का, अपने ही वंश का, अपने ही बच्चों का विनाश कर देती है, वैसे सुपनखा भी दारुण सर्पणी की तरह से आ रही है, जो अपने ही निशाचर कुल को समूल विनाश करवा देगी। ये उसी उद्देश्य से आ रही है। बाबा तुलसी ने तब लिखा कि सुपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। एक तो रावण की बहन है तो दुष्ट होना स्वाभाविक है। रावण की बहन है तो दुष्ट होगी ही होगी, और इतना दुष्ट है कि अपने ही खानदान परिवार का विनाश कर देगी। याद रखना देवियों, आप भी औरत हो, सर्पणी भी स्त्रीलिंग में ही है। सर्पणी अपने ही वंश को, अपने ही बच्चों को मार के खा जाती है। एक सर्पणी से किसी व्यक्ति ने पूछा, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी ओनली इन कंसंट्रेशन माय डियर सिस्टर्स, ऑल ओवर ऑडियंस प्लीज, ऑल ओवर ब्रदर्स टू, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्पणी से लोगों ने पूछा, तू कैसी माँ है रे जो अपने ही बच्चे को मार के खा जाती है? तुझे बच्चे के प्रति ममता नहीं है क्या? तेरे अंदर माँ का वात्सल्य नहीं है क्या? बच्चे से स्नेह और प्रेम नहीं करती है क्या? सर्पणी फपक के रो पड़ी, कहा दुनिया के लोगों, मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है, उसके लिए बड़ी ममता और बड़ा वात्सल्य होता है, लेकिन फिर भी मजबूर होके मैं अपने बच्चे को मार के खा जाती हूँ। जोरोजी के बच्चे जानते होंगे, एक सर्पणी 100 से अधिक अंडे दिया करती है, लगभग 100 को मार के खा जाती है। 1 2 4 जो छिटक के बच जाते हैं, उसी से सर्पों की उत्पत्ति होती है। जंतु विज्ञान में वर्णन है। सर्पणी रोते हुए बोली, सर्पणी ने रोते हुए कह दिया, कहा मैं भी अपने बच्चे से प्रेम करती हूँ, उसके प्रति वात्सल्य है, स्नेह है, दुलार है, बड़ी ममता है, बड़ा मोह है, लेकिन फिर भी उसको मार के खा जाती हूँ। देविया ध्यान से सुन लेना। लोगों ने रोती हुई सर्पणी से पूछा, कहा जब उसके ममता में अब भी तू रो रही है तो मार के खा क्यों जाती है? उसकी मौत की जिम्मेदार तू क्यों बन जाती है? सर्पणी ने रोते रोते कह दिया, कहा मैं अपने बच्चे से प्रेम तो बहुत करती हूँ, लेकिन जब मुझे महसूस होता है, मुझे पता चलता है मेरा यही बच्चा आगे समाज में जहर फैलाने का काम करेगा, तो जहरीले बच्चे के जीने से इसका मर जाना, लंबी जिंदगी ना हो, जो समाज में जहर फैलाए, ऐसे नाराज बच्चों की लंबी जिंदगी की प्रार्थना भगवान से नहीं करना चाहिए। अबू सलेम की माँ आज भी आजमगढ़ में बीड़ी बना करके रोटी खाती है, कभी कभी पश्चिम तरफ मुंह करके अपने परवरदिगारे आलम रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इबादत करते हुए रोते रोते प्रार्थना करती है, मेरे खुदावंद करीम, मेरे अल्लाह ताला, इस औरत पर एक रहम बरसा देना। अगर धरती पर फिर कभी जन्म हो मेरा, बिना बेटे की माँ बन करके पूरी जिंदगी गुजार लूंगी, ठीक है, लेकिन नालायक बेटे की मां बना करके मुझे धरती पर कभी मत भेजना। वो मुझे भी दुख दे रहा है, तमाम माताओं को दुख दे रहा है। तो सर्पणी तो ऐसी दारुण होती है जो अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार देती है। ये सुपनखा भी उसी क्रम में आई है, जो अपने परिवार के, अपने वंश के ही, अपने निश्चर कुल के ही विनाश की योजना यहाँ बना देगी। राम के सामने वो आ रही है। सुपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। सुपनखा पंचवटी में गई एक बार, पंचवटी सो गई एक बारा। बाबा तुलसी ने लिखा एक बार पंचवटी गई। याद रखना रामचरितमानस में कई बार एक बार एक बार बार एक बार ऐसा शब्द आया हुआ है, और जब जब एक बार या बार एक आ जाए समझ जाइएगा वहां कथा का कुछ न कुछ टर्निंग पॉइंट है, कथा वहां जरा रुक रही है, वहां कोई न कोई और रहस्य छिपा हुआ है, कुछ न कुछ वहां इंटरनल पॉइंट जरूर स्टोरी का है। जैसे बच्चे जानते हैं, कभी कभी किताबों में लिखा होता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो once upon a time there was a king, there was a lion, there was a brahmin, there was a man, कुछ भी कहा जाता है। जब long long ago, once upon a time, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले एक बार की बात है। जब एक बार की बात वाला पैराग्राफ पूरा हो जाता है तब स्टोरी शुरू होती है, वहीं से कुछ कहानी खास जुड़ती है।
जहां एक बार आ जाता है। बाबा तुलसी ने यहाँ भी संकेत किया कि पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। वो देख करके मुग्ध हो गई। अच्छा, राम को देखने जाने से पहले एक और काम किया उसने। जाने से पहले क्या किया, गोदावरी में स्नान करके जब निकलने लगी शूर्पणखा, तो देखी गोदावरी के किनारे जमीन पर जो पद चिन्ह पड़े हैं, धूल में जो पद चिन्ह पड़े हैं, पैर के तलवे के निशान जो पड़े हैं, वो बहुत अद्भुत हैं। शंख चक्र तमाम उसमें सुंदर सुंदर धनुष निशंग बाण ये सब बना हुआ दिखाई दिया। शूर्पणखा ने देखा तो महसूस करने लगी, जिस पुरुष के चरण के तलवे के निशान जमीन की धूल पर इतने सुंदर बने हैं, वो पुरुष कितना सुंदर होगा। जरा इसी निशान को पकड़ करके उस पंचवटी की ओर चलूं जहां ये पैरों के निशान गए हैं। पंचवटी की ओर शूर्पणखा जाने लगी। उसने महसूस किया, जब सुंदर हैंडसम पुरुष से मिलना है तो मैं भी जरा ब्यूटीफुल बन के जाऊं। चली गई कहाँ, ब्यूटी पार्लर, मतलब माया के ब्यूटी पार्लर गई, सजने लगी। आप लोग भी जानती हो ना खूब बढ़िया, कई महीने पहले से फाउंडेशन, फिर क्लींजिंग, फिर ब्लीचिंग, फिर फेशियल, फिर मसाज, फिर आईब्रो सेटिंग, फिर शहनाज हुसैन क्रीम, फेयर एंड लवली गार्नियर, स्किन लाइट व्हाइट ब्यूटी, तमाम प्रकार का एक से एक ब्रांड आप समझो। अरे आप देखो कभी ध्यान से, जब दुल्हन बन के बेटियां स्टेज पर जाएं तो आंख के इस पे जो आगे बरौनी है उसमें लगाने वाला दूसरा होता है, इस पलक के ऊपर वाला दूसरा होता है, नीचे वाला तीसरा होता है, अंदर लगाने वाला चौथा आइटम होता है। ये खाली आंख में 4-5 प्रकार का आइटम लगा दे। धन्य हो देवी, केवल आंख की सजावट में 4-5 प्रकार का आइटम प्रयोग करती है। करीब ठीक है, श्रृंगार अच्छी बात है, मैं उसको बुरा बहुत नहीं मानता, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से सुन लेना बेटियों देवियों, जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आप आधुनिक श्रृंगार को खूब स्वीकार करिए, उसमें कोई रोक नहीं, कोई परहेज नहीं मेरी ओर से। और मेरे रोकने से आप मानेंगे ही, ये भी मुझे पता है, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी श्रृंगार कर लें, किंतु उस श्रृंगार के साथ अपनी जिंदगी में सीता का संस्कार कभी न भूल जाएं। आपका श्रृंगार बहुत अच्छा है, लेकिन संस्कार भी उससे अच्छा होना चाहिए। इस बात को जरा रुक के बेटियों से इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि किसी एक बेटी का, एक बहन का बहुत अच्छा श्रृंगार यदि उसे एक दिन के लिए सुंदर बना सकता है, तो उस बेटी का अच्छा संस्कार उसकी पूरी जिंदगी को सुंदर बना सकता है। इसलिए जीवन में आप श्रृंगार के साथ अपने संस्कार पर भी खूब ध्यान दें। खूब बलिया पुल्ली मेकअप ढो के गई, अच्छे कंफ्यूज हो जाए कि कितनी उम्र इसकी होगी, सब पता नहीं पाया। गोदरेज हेयर डाई काटो बोलो लगाओ, जवान बन जाओ। गार्डियर वाला निशा काली भेदी, पता नहीं चलेगा किसकी का। हमारे यहाँ तक बुजुर्ग थे 70-75 साल के बाबूजी, वो बाल काला कर रहे थे। एक 15 साल का लड़का देखा, कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? बुजुर्ग ने कहा देखो मेरी इतनी कम उम्र 75 साल का हूं, तभी बाल सफेद हो गया है, इसलिए इसको काला कर रहा है। तो 15 साल का बच्चा गया, अच्छी सफेद पेंट वाली डिबिया लाया, ब्रश लेके अपना पूरा बाल सफेद करने लगा। तो बुढ़ऊ दादा पूछे, कहा नालायक, मेरा सफेद में काला कर रहा है, तेरा काला है तो सफेद क्यों कर रहा है? वो लड़का बोला, कहा बाबूजी जब आप बुजुर्ग हो के अपना बाल काला करने लगे तो मैंने सोचा मैं ही अपना सफेद कर लूं, क्योंकि परिवार में एक बुजुर्ग की जरूरत हमेशा होती है। जब आप जवान बन रहे तो मैं ही बुजुर्ग हूं। मतलब बुजुर्गों की जवानी को बच्चे भी नतमस्तक हो जाए। इतना बढ़िया सब सेटिंग अच्छी गया, मतलब किसी नहीं रहा। आप लोग माफ करिएगा, मैं किसी को देख के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत फील करिए। वैसे भी सब लोग टोपी लगाए, मुझे क्या पता किसका बाल सफेद है किसका बाल काला है। वो गई सज धज करके, रुचिर रूप धरी, हाँ नहीं रुचि रूप धारण करके गई, नकली बना के गई। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। गलत स्टेप है, अपरिचित व्यक्ति है, बहुत सुंदर हो, एकांत में है, जंगल में है या कहीं भी है, आप उसके सामने पहले तो जाओ मत, सीधे फ्रंट पे आप मत जाओ। अगर जाना किसी कारण से जरूरी भी हो गया तो बात मत करो। यदि बात भी करना हो गया किसी मुसीबत में, परेशानी में,
बिल्कुल मुस्कुराइए नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुस्कुरा के बात करना ये बहुत बड़ी असभ्यता है। इसको आज के लोग मॉडर्न सिविलाइजेशन मानते हैं। ये भारतीय संस्कृति में असभ्यता चली गई। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। थोड़ा नहीं, मोस्टली स्माइलिंग फेस राम जी से टेबल टॉक करना चाहती है। बोली बचन बहुत मुस्काई, राम जी से कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। राम जी के पास पहुंच के सुपनखा कहने लगी कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है संसार में, मेरे समान कोई स्त्री नहीं है संसार में, ये संजोग विधाता ने बढ़िया रचा। राम जी सुपनखा की ओर देखे तो नहीं, लेकिन बात को महसूस करने लगे कि क्या कह रही है। मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, मैं ब्रह्म हूं। राम परब्रह्म, राम परात्पर है, राम परमम तत्व श्री राम ब्रह्मतारक है। मैं ब्रह्म हूं, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है, ये तो सत्य है। मनु शत्रुपा के सामने भी राम ने स्वीकार किया था कि आपन आप सरिस कह खोजऊं जाई, नृपतो तनय होब मैं आ। मेरे समान कोई दूसरा संसार में नहीं है, ये तो सत्य है। लेकिन इसके समान, ये जो सामने सुपनखा आई है, इसके समान भी कोई नहीं है, ये कैसे कह रही है। सुपनखा ने जब कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। मेरे समान कोई औरत नहीं तुम्हारे समान, मेरे समान कोई नारी नहीं तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। राम सोचने लगे ये ऐसा क्यों कह रही है। अंदर से राम ने देखा सुपनखा कौन है। बाहरी लीला के धरातल से राम जरा अंदर गए, उन्होंने महसूस किया सुपनखा कौन है। फिर अंदर ही अंदर राम जी ने सुपनखा से पूछा, मेरे समान कोई पुरुष नहीं है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन तेरे समान कोई स्त्री नहीं है, ये क्यों कह रही है। या फिर हमारे तुम्हारे बीच में समानता किस बिंदु पर है। सुपनखा भी अंदर की बात समझ करके अंदर से राम जी से बोलने लगी। ऊपर से न लक्ष्मण सुन पा रहे हैं, न सीता सुन पा रही है। अंदर की बात अंदर से सुपनखा बोल रही है और अंदर से राम जी सुन रहे हैं। अंदर से राम जी ने पूछा, हमारी तुम्हारी बराबरी किस पॉइंट पर है, कहां से तुम मेरे समान अपने को बता रही हो। सुपनखा भी अंदर ही अंदर रोते रोते बोलने लगी, कहा रघुनंदन यदि आप मुझे अच्छी तरह से पहचान गए होंगे, यदि आप अंतर्जामी परमात्मा होंगे, यदि आप सर्वज्ञ परमात्मा होंगे, यदि आप सर्वात्मा परमात्मा होंगे, तो मेरी असलियत को आप जान गए होंगे। राम ने एक्सेप्शन दिया, मैं जान गया तुम्हें, तू सुपनखा है, विद्युत जिह्वा की पत्नी है, हजारों वर्ष की विधवा है, राक्षसी है, सुंदरी नकली रूप बना के तू आई है, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच में समानता क्या है। सुपनखा ने कहा, राघव अगर आप मुझे पहचान गए हैं तो आप जानते होंगे मेरे पति विद्युत जिह्वा को मेरे ही भाई रावण ने मौत के घाट उतार दिया। मेरे पति को रावण ने मार डाला और मैं अपने भाई के द्वारा ही विधवा बना दी गई। और जब से मेरे पति को मेरे भाई रावण ने मारा है, मैं विधवा बन करके संसार में घूम रही हूँ। इस दंडकारण्य में पंचवटी क्षेत्र में मैं ऐसे घूम रही हूँ विधवा होकर के अकेली। तब से मेरे मन में एक टीस है, एक वेदना है, एक संकल्प है, एक मन का भाव है कि मैं तब तक नहीं मरना चाहती हूँ जब तक मेरी तरह से संसार की सारी राक्षसियां विधवा न हो जाएं। जैसे रावण ने मुझे विधवा बनाया है, वैसे जब तक सारी राक्षसियां विधवा न हो जाएं तब तक मेरे मन को शांति, मेरे हृदय को सुकून नहीं मिलेगा। राम जी ने कहा, तो इससे हमारी तुम्हारी समानता क्या है। सुपनखा ने कहा, इच्छा मेरी भी है कि संसार से निशाचर चले जाएं। जब राक्षस मारे जाएंगे तब राक्षसियां विधवा होगी। ये इच्छा मेरी भी है और संकल्प आपका भी है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है कि निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाजी प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। प्रभु जब आपका संकल्प है धरती निशाचरों से मीन कर देंगे, और मेरी भी इच्छा है धरती के सारे निशाचर मारे जाएं और निश्चरिया विधवा हो जाएं। तो एक पॉइंट पर निश्चरों से धरती को विहीन करने के बिंदु पर हमारा आपका विचार संकल्प एक जैसा है। सुपनखा राम जी से कहने लगी, प्रभु मैंने सुना है कि निश्चरों से हीन पृथ्वी को करेंगे आप, श्रवण सुनी आई ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है।
प्रभु आपका प्रणय मैंने सुना है कि निश्चरों से हीन पृथ्वी को करेंगे आप, श्रवण सुनी आई ये प्रतिज्ञा तुम्हारी है। विधवा के बेस एक बंधु लंकेश कियो, तब से अवधेश छाई दुख की दवारी है। जब लौन मैं हंसऊं उन जातु धानिन की भाग पर, मेटू ना सिंदूर ए प्रतिज्ञा हमारी है। और जब प्रतिज्ञा है दुहून की निश्चर को नाश करिबे की, तो फिर तुम सम पुरुष नमो सम नारी है। राघव तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रतिज्ञा निश्चरों को समाप्त करने की है। इसलिए सुपंखा बोल रही है, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। देखो खोज लोक। अच्छा राम जी से वो बात कर रही है, ऊपर ऊपर से बात अब देखिएगा, अंदर वाली बात दोनों की हो गई। राम समझ गई, राम समझ गए। निशात्रों से संघर्ष करने का प्रथम सोपान यहीं से शुरू होगा। निशात्रों को धरती से मिटाने का पहला कदम यहीं से उठाना होगा, इसीलिए कारण बन के आई है। अब ऊपर की लीला में राम जी ने क्या किया, बात सुपंखा कर रही है, लेकिन राम जी ने सुपंखा की ओर देखा नहीं एक नजर भी। सुपंखा को राम जी नहीं देखते। आपका भी धर्म है, अपरिचित है, मोस्ट ब्यूटीफुल हो, अपरिचित सुंदरी है। आपको अगर बैकग्राउंड पता चल गया कि खराब संस्कार की है, नकली मेकअप करके आई है, श्रृंगार अच्छा है, संस्कार गंदा है, तो आपका भी धर्म है उस नालायक नारी की ओर नजर उठा के कभी देखिए ना। दोनों के लिए सिद्धांत है, रखिएगा। यदि आपके लिए सिद्धांत है किसी पराये पुरुष की ओर आप नजर उठा के न देखें, उससे मुस्कुरा के बात न करें, तो आपके लिए भी व्यवस्था है। आपका भी धर्म है किसी पराये पुरुष के सामने मुस्कुरा के, अपरिचित व्यक्ति से, अजनबी से मुस्कुरा के इस तरह से असभ्यता से सुपंखा की तरह से बात न करें। आपका धर्म है, इसको आप निभाएं। आपका भी धर्म है, आप भी किसी पराई नारी को नजर उठा के कभी न देखें, उससे बात न करें। समझे, महसूस करें उसको पहले कैसी है ये। याद रखना, भारत का गरिमा मंडित इतिहास है, आप सभी जानते हैं, पुराण की कथा है। एक गजब का वीर, गजब का तेजस्वी नक्षत्र कुरुवंश का अपने कमरे में विश्राम कर रहा था। ऊपर से स्वर्ग की अप्सरा आती है, जिसको जन्नत का हूर आप कह सकते हो। स्वर्ग की अप्सरा उतर के आती है। अंधेरी रात में जब उतर रही थी तो लगता था, नौजवान बच्चे ध्यान से सुन ले, नौजवान साथी इस उपाख्यान को ध्यान से सुन ले। उस स्वर्ग से उतरती अप्सरा जब आ रही थी तो लगा अंधेरी रात में सूरज की कोई किरण नीचे उतर रही है। उसको वो आई और दरवाजा नोक दिया, खटखटाया। अंदर अर्जुन बैठे थे। अर्जुन ने कह दिया, जो भी हो दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। अर्जुन को नहीं पता ये कोई पुरुष है कि स्त्री है। जब अंदर गई तब अर्जुन ने देखा गजब की सुंदरी अंदर पधारी। एक नजर तो दरवाजा खुलने पर सामने गई, अर्जुन ने देख लिया, नजर इधर कर लिए। वो सुंदरी आगे बढ़ी, अर्जुन से कहने लगी, कहा वीरवर अर्जुन, मेरी इच्छा पूरी करो, मैं प्रणय निवेदन करने आई हूँ, मेरी प्रणय याचना स्वीकार करो, मेरी इच्छा पूरी करो। अर्जुन ने कहा, देवी क्या चाहती हो? उस औरत ने कह दिया, सुंदरी ने, स्वर्ग की अप्सरा ने कह दिया, धरती पर ऐसी सुंदरी नहीं, स्वर्ग से अप्सरा उतरी थी। उसने कह दिया, अर्जुन मेरी इच्छा है तुम मेरे साथ वो प्रक्रिया करो कि मेरे गर्भ से तुम्हारे जैसे बेटे का जन्म हो जाए। ये बेटर अंडरस्टूड है। वो सुंदरी क्या चाहती थी आप समझ गए होंगे। अर्जुन से कह दिया, अर्जुन मेरे साथ तो प्रक्रिया करो जिससे मेरे गर्भ से तुम्हारे जैसे बेटे का जन्म हो जाए। अर्जुन ने कहा, देवी जो आप चाहती हो उस प्रक्रिया के बाद अर्जुन जैसा बेटा हो, एक इसकी गारंटी नहीं है। बेटा हो कि ना हो इसकी भी गारंटी नहीं है, और बेटा हो तो अर्जुन जैसा हो इसकी भी गारंटी नहीं है। अरे आपको देवी जी यदि अर्जुन जैसा बेटा चाहिए तो अर्जुन जैसा नहीं, अर्जुन ही आपका बेटा बनके प्रणाम करता है। आप मां बन करके आशीर्वाद दे दो। अर्जुन जैसा नहीं, अर्जुन आपको बेटे के रूप में मिल गया है। मैं मां मानता हूं आपको, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका स्वयं बेटा हूं, मैं आपके इस धर्म का निर्वहन करूंगा। वो सुंदरी पीछे खिसक गई।
4 कदम पीछे गई, कहा खबरदार अर्जुन, मेरी नजर में तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी नियत, मेरा विचार तुम्हारे लिए बदल गया है, अब तू ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा देवी जो कुछ भी हो, अगर आपकी नियत से मैं कुछ और हूं तो मेरी नियत में आप केवल मां जैसी अब हो सकती हो और कुछ नहीं। उस अप्सरा ने कह दिया, कहा अर्जुन अगर तू मेरी प्रणय यात्रा ठुकरा देता है तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी, 1 वर्ष के लिए तुझे नपुंसक होकर जीना पड़ेगा। भारत के जवान अर्जुन की दोनों भुजाएं उठ गई। कहा माता जी, देवी जी, 1 वर्ष नहीं, ये वीर अर्जुन पूरा जीवन नपुंसक रह के जिंदगी बिता सकता है, लेकिन पराई नारी पर कुदृष्टि कभी नहीं डाल सकता है। उस अप्सरा ने श्राप दे दिया, अर्जुन ने श्राप स्वीकार कर लिया और बृहन्नला बन करके राजा विराट के यहाँ उत्तरा और बेटियों को नाच सिखाते रह गए। नपुंसकता अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वर्ग की अप्सरा को खराब नजर से नहीं देखे। तो आपका जैसे धर्म है कि पराये पुरुष को आप माँ, अपने भाई, पुत्र अथवा पिता की नजर से देखें, वैसे आपके लिए भी जननी सम जानहि पर आपके लिए व्यवस्था है। राम ने क्या किया, राम सामने सुपनखा खड़ी है, जब सज धज के आई है, जरा सा राम की नजर सुपनखा की ओर नहीं गई। सुपनखा राम से ही बात कर रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह सजोग विधि रचा विचारी। देखो अपने को नारी बोली, पहला वाक्य उसका नारी निकला, फिर दूसरा क्या बोल रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये भी पॉइंट आप लोग सुनिएगा। ये बोलने में बड़ी बारीक होती है, जल्दी से अपनी उम्र औरतें नहीं बताती हैं। एक चीज पुरानी बात आप लोग सुने होंगे, एक ट्रेन में 3 औरतें यात्रा कर रही थी। एक औरत की उम्र थी लगभग 45 साल, दूसरी की 40 साल, तीसरी की 35 साल। 45, 30 और 45, 40 और 35 साल, तीनों आपस में बात कर रही थी। तो दोनों छोटी उम्र की औरतों ने बड़ी वाली से पूछा 45 वाली से, दीदी आपकी उम्र कितना होगी? तो 45 वाली बोली कि अभी यही मेरा 25वां पूरा होने वाला है। 20 साल डाउन कर दिया, कहा 25वां पूरा होने वाला है। तुम्हारी उम्र कितनी है? तो 35 साल वाली बोली, कहा मेरा भी 19वां अभी लग रहा है। 35 साल की है, 19वां लग रहा है। लास्ट वाली छोटी वाली सबने पूछा, जो 30 साल की थी, तुम्हारी कितनी उम्र है बच्ची? उसने कहा 15-16 साल की मैं भी हो रही हूँ। उम्र बचाया। ऊपर से ठीक बुजुर्ग थे, 80 साल के बुजुर्ग थे, ऊपर वाली बर्थ पर थे ट्रेन में, वो धड़ाम से गिरे नीचे खड़बड़ा के। जैसे गिरे और उसने पूछा क्या हुआ क्या हुआ? वो बूढ़ा बोले कहा अभी मैं पैदा हो रहा हूँ, अभी भी मैं जन्म ले बोलना है, जितना बोलो कि एकदम ताजा ताजा मैं भी गिर रहा हूं। बूढ़ा फट से बोले आपके पास मोबाइल है क्या? मोबाइल है? वो औरतें बोली मोबाइल है तो क्या करोगे? कहा ब्रह्मा को बताना चाहता हूं मैं सकुशल दुनिया में आ गया। कोई बड़ा काम नहीं मोबाइल से। बूढ़े बेचारे मोबाइल चलाना जानते नहीं थे, बता दिया उसे। उम्र घटाने के चक्कर में सुंदरी बन के आई, सुंदर बढ़िया मेकअप करके वो, और राम जी से बोलने में फंस गई हो। राम जी उसकी बात को देखो, राम जी के सामने जब कोई आता है तो राम जी बड़े इनोसेंट हैं, वो उसकी बात को बहुत गौर से नहीं सुनते। लेकिन लक्ष्मण अपरिचित व्यक्ति जब आता है, नया परिचय वाला, तो लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुपनखा बोल रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। देखो खोज लोक तिहु माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही। ताते अब लगी रहु कुमारी। बात बिगड़ गई, पहले नारी बोली है, अब कुमारी बोल रही है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, बट मन माना कछु तुम ही निहारी। सुपनखा ने कह दिया, ओ प्रिंस, आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड विथ योर हैंडसमनेस। मन माना कछु तुम ही निहारी, कुछ परसेंट मेरा मन तुम्हारी सुंदरता देख के संतुष्ट हो रहा है। लक्ष्मण, राम ने कहा लक्ष्मण भैया ये सुंदरी ये औरत क्या बोल रही है सुन रहे हो? लक्ष्मण ने कहा मैं तो सुन रहा हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन भैया आप केवल सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे। राम ने कहा अच्छा तुम सुन के समझे क्या? कहा इसकी भाषा आप देखो, बेटियों का नियम होता है विवाह से पहले एक कुमारी कही जाती है, विवाह के बाद नारी कही जाती है, बच्चे हुए तो महतारी कही जाती है। कुमारी, नारी, महतारी, यही क्रम है।
और सुपनखा बोलने में पहले नारी बोल चुकी है, तुम संपुरुष नमो सम नारी, या सजोग विध रचा विचारी। बाद में कह रही देखो खोज लोग क्यों माही, मम अनुरूप पुरुष जगनाही, ताते अब लग रहा हूं कुमारी। अब बोल रही मैं कुमारी हूं। लक्ष्मण ने कहा पहले कुमारी बोलती फिर नारी बोलती तो बात सही समझ में आती। ये पहले अपने को नारी बोली है फिर कुमारी बोली है, इसलिए इसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। राम ने कहा तो तुम इसके बारे में समझ क्या पा रहे हो, निष्कर्ष क्या निकाल रहे हो। लक्ष्मण ने कहा मुझे तो लगता है कि न ये कुमारी है न ये नारी है, बल्कि 2-4-10 की महतारी है, बिना मतलब के मेकअप करके आई है हमको लोग बेवकूफ बनाने। 4-10 की महतारी है, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो ये बता रही कुमारी नारी वाला, एकदम गड़बड़ है। राम ने कहा तो लक्ष्मण ने कहा आप समर्थ है, श्रेष्ठ है, जो करना चाहे करे। राम ने क्या किया, जब सुपनखा बार बार कहने लगी कि तुम सम पुरुष मोसम नारी, सजोग विधि रचा विचारी, देखे खोज लोक तिहु माही, मम अनुरूप पुरुष जग नाही, ताते अब लगी रहम कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देख के कुछ परसेंट मेरा मन संतुष्ट हो रहा है, अगर तुम चाहो तो प्रपोजल एक्सेप्ट करो, हमारा तुम्हारा संबंध बन जाए। राम ने क्या किया, राम उसकी ओर देखे नहीं, सीत ही चितई, सूत्र सीखिएगा, दुष्ट है। आध्यात्मिक श्रोता बैठे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के अप्रतिम व्याख्याता आदरणीय हेमंत जी बैठे हैं, कर्मकांड भास्कर आदरणीय संतोष जी बड़ी मधुर कथा के प्रवक्ता हैं। आप लोग भी बहुत आध्यात्मिक श्रोता हैं, बीच बीच में ध्यान से सुनिएगा। अलीगढ़ से पधारे एक से एक बढ़िया श्रोता, ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं, सामने सुपनखा है। ये सुपनखा कौन है, प्रबल वासना है, एडवोकेट ज्वाला प्रसाद जी। ये प्रबल वासना है सुपनखा, और राम ज्ञान है, बीच में सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। कभी वासना जब ज्ञान के पास आती है तो ज्ञान कभी कभी जब वासना अपने उग्र रूप में होती है तो ज्ञान को प्रभावित कर डालती है। इसलिए ज्ञान ने वासना से बचने के लिए, समझ गए राम, कहीं ज्ञान विचलित न हो जाए, इसलिए ज्ञान राम ने भक्ति सीता का ध्यान किया, सीतहि चितई, क्योंकि ज्ञान अगर अकेला रहेगा तो वासना को अवसर वहां मिल सकता है, लेकिन ज्ञान के साथ अगर भक्ति लगी रहेगी, यदि ज्ञान के साथ भक्ति होगी तो वासना का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वासना में अविद्या माया है। माया भगत सुनो तुम दोई उत्तरकांड में, नारी वर्ग जाना सबको, वो माया है और ये भक्ति है, और जहां भक्ति रहेगी वहां माया का असर नहीं होगा। सुपनखा माया है, सीता जी भक्ति है, सुपनखा वासना है, सीता जी भक्ति है। राम ने क्या किया, सीतहि चितई, भक्ति का आश्रय लिए। जब भक्ति ज्ञान के साथ रहेगी तब वासना को वहां अवसर नहीं मिल सकता है। सीतहि चितई कही ते ही बाता, इशारा कर दिया वैराग्य की ओर, मेरे साथ वैराग्य भी है। ऐसा नहीं ज्ञान अकेला है, ज्ञान के साथ भक्ति और वैराग्य दोनों लगे हुए हैं, इसलिए वासना की ओर ज्ञान नजर उठा के नहीं देख सकता। सीतहि चितई कही ते ही बाता, बोले आहई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है। तमाम लोग सोचते हैं ना महाराज इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या, पूछने वाली एक से एक पुछक्कड़ होते हैं। हम लोग को फंसाने के चक्कर में बहुत लोग प्रश्न करते हैं। एक बार एक आदमी ने कहा महाराज जनक जी की नानी का क्या नाम था? हमने कहा सीता की नानी का नाम हम नहीं बता सकते हैं, अपनी नानी का नाम हमको नहीं याद है, हम जनक की नानी का नाम क्या बताएं? इतना दिमाग लगा के पूछते हैं। एक आदमी ने कहा महाराज वो जो सुपनखा थी उसको, उसके पति को रावण ने मार डाला था। सुपनखा वाला चरित्र सुनाया तो बाद में किसी ने पूछा महाराज सुपनखा के पति को रावण ने मार डाला था, उसके बेटे को लक्ष्मण ने मार डाला था, पिंजड़े में था, लोहे को गाली बक रहा था, लक्ष्मण ने मार डाला जंगल में ही। बाद में सुपनखा भी जब मर गई होगी तो सुपनखा की पूरी प्रॉपर्टी किसके नाम में? हमने कहा शाबाश शेर, सुपनखा पुराने रिश्तेदार तुम लग रहे हैं, इतने दिन बाद, लाखों साल बाद प्रॉपर्टी खोज रहे हैं, इतना पता लगा रहे हैं। अरे कहा आप लोग कथावाचक है, आपको बताना चाहिए, जानना चाहिए। हमने कहा हम कथावाचक हैं, लंका के लेखपाल नहीं है, हमको क्या पता, वहां लंका के रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाकर पता लगाओ, हम क्या जाने उसकी प्रॉपर्टी क्या। ऐसा तो हम लोग
पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान राम ने कुमार क्यों कह दिया। राम स्थित पर के व्यक्तित्व है, वो समझते हैं किससे कैसे संवाद करना है। अगर हजारों वर्ष की विधवा अपने को कुमारी कह रही है तो राम ने कहा इसकी शैली में अगर देखा जाए पति साथ नहीं है तो अपने को कुमारी मान रही है, तो पत्नी साथ नहीं है इसलिए लक्ष्मण भी कुमार है। इसकी शैली में मेरी तो पत्नी सीता है, इशारा कर दिया सीता चिता वो कुमार है। अथवा कुमार माने कुत्सिता मारो या स्मात सा कुमारा, मार माने कामदेव, कामदेव भी जिसके सौंदर्य के आगे लज्जित हो जाता है, उस सौंदर्य के स्वामी लक्ष्मण जी हैं। अगर तू सुंदरता पर निजी है तो लक्ष्मण के पास है। अथवा कुमार माने मोर को भी कुमार कहा जाता है, मोर को भी कुमार कहा जाता है। मोर कभी नारी अपनी पत्नी का मोरनी का स्पर्श जीवन में नहीं करता है, इसलिए उसके वो कुमारा माना जाता है। और तू अगर सर्पिणी है तो सर्पिणी का बढ़िया इलाज मोर के पास होगा, वहां जाओ ठीक कर देगा, तुम्हें और सही कर देगा, जाओ। अथवा लक्ष्मण की ओर क्यों इशारा कर दिया, क्योंकि ये दुष्ट हृदय दारुण दस अहिनी, अगर ये अहिनी है सर्पिणी है तो मेरा लक्ष्मण शेषावतार है, सजाती संबंध हो सकता है। अहिनी का संबंध मनुष्य से नहीं होगा, राम मानव अवतार में है, नर अवतार में है। अब सर्पिणी का संबंध नर से नहीं होगा, इसलिए सर्पिणी का संबंध शेष से हो सकता है। उधर जाओ, तमाम बातें वहां हैं, उस पर बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी चाहिए। राम जी ने केवल इस सेंस में कह दिया, अच्छा राजा का कुमार राजकुमार जब तक राजा नहीं हो जाता है तब तक राजकुमार ही कहा जाता है, विवाह होने के बाद भी वो कुंवर ही कहे जाते हैं। तमाम राजाओं को आप जानते हैं वो कुंवर कहे जाते हैं, इसलिए भी राम जी ने कह दिया अहि कुमार मोर लघु भ्राता। फिर वो लक्ष्मण के पास चली गई, सोचा चलो ठीक है, कि बड़े वाले को मैंने ज्यादा लाइक किया था, ज्यादा पसंद किया था, अगर ये रिजेक्ट कर रहा है तो हो सकता है छोटा वाला सिलेक्ट कर ले। अब लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण क्या बोले, लक्ष्मण की नजर राम जी की ओर गई, वो भी वैराग्य है, बासरा के प्रभाव में नहीं आ रहे हैं, वैराग्य में ज्ञान और भक्ति का संबल लिया। वैरागी के जीवन में भी वासना आ सकती है, अकेला वैराग हो सकता है विफल हो जाए, इसलिए ज्ञान और भक्ति का संबल लिया। लक्ष्मण जी सुपनखा को नहीं देखे, लेकिन बात बड़ी प्रिय बोल दी, सुपनखा पसंद हो गई। लक्ष्मण बोले कि सुंदरी सुनो, सुंदरी सुपनखा एकदम मगन हो गई। ये छोटा वाला वेल सिविलाइज्ड है, पढ़ा लिखा है, सभ्य है, वो तो बेवकूफ, हमको मतलब कम से कम देखा नहीं तो सुंदरी का तो देता, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ऐसा तो कहना चाहिए था, लेकिन नहीं बोला वो, ये छोटा वाला अच्छा है, सभ्य है, कम से कम मुझे सुंदरी कह रहा है। लेकिन सुपनखा को थोड़ा परेशानी हुई, जब ये सुंदरी कह रहा है इसका मतलब फीलिंग इसके अंदर मेरे लिए ठीक है, अच्छा फील कर रहा है, मुझे ठीक समझ रहा है, फिर मुझे देख क्यों नहीं रहा है, जब इसकी फीलिंग मेरे लिए उससे बेटर देन राम, तो मुझे ये देख क्यों नहीं रहा है। सुपनखा से रहा नहीं गया, देखिए सुपनखा ने पूछ लिया, कहा कुमार जब तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो तो मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे हो। लक्ष्मण ने कहा इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं तुमको देखूंगा तो सुंदरी से छछुंदरी होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं वैराग्य हूं, वैराग्य वासना का विरूपीकरण कर देता है, उसके प्रभाव उसको तुम नहीं जानती हो, इसलिए जब तक नहीं देख रहा हूं तब तक गनीमत है सुंदरी बनी रहो, चाहे जो तुमको देख ले। लक्ष्मण नहीं देखेगा तो तुम्हारा सौंदर्य बना रहेगा। बोले सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, वो राजा है, स्वामी है, मैं सेवक हूं, नौकर हूं, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे सुंदरी वो मेरे स्वामी है, मैं उनका नौकर हूं। राजा के साथ रहोगी तो रानी बनोगी, नौकर के साथ नौकरानी बनोगी। मैं अपनी पदवी दे रहा हूं, यहाँ मैं सेवक हूं उनका। और सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। यह संभव है, सेवक के साथ सेविका बनोगे तुम, सुख नहीं मिलेगा। उनके पास जाओ। उसने कहा वो तो एक सीता को दिखा रहे हैं, सीता जी को राम के देखने का 2-3 अभिप्राय था। एक तो ये दिखाए कि तुम मुझसे अगर अपने सौंदर्य के अभिमान में बात कर रही हो तो सीता को देख लो,
जो सुंदरता का सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, सुंदरता का सकल भुवन में व्याप्त नारी सौंदर्य की परम स्रोत जगदम्बा जानकी हैं। अगर कहीं भी सौंदर्य है तो सीता जी के सौंदर्य का सहस्रांश मात्र होगा, कोट्यांश मात्र होगा। वो सौंदर्य नहीं है। सीता जी तो सौंदर्य को भी सुंदर बनाती हैं। अगर तू सौंदर्य के मान में मुझसे संबंध बनाना चाहती है तो देख मेरी सीता मेरे साथ है, अथवा मुझे अकेला समझ के आई होगी तो मेरी सीता मेरे साथ है, मेरी भक्ति मेरे साथ है। राम ने इशारा किया तो सुपनखा ने लक्ष्मण से कहा, और राम के पास तुम भेज रहे हो, वो स्वामी तो है तुम्हारा लक्ष्मण, लेकिन उसके साथ एक सीता है। जब एक सीता है तो दूसरी को कैसे स्वीकार कर सकता है? समस्या राम के सामने है। लक्ष्मण ने बड़ा प्यारा सा मधुर सा व्यंग किया राम के लिए और अपने हृदय की वेदना भी व्यक्त कर दिया। बोले सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। मेरे साथ रहोगी नौकरानी बनके, उनके साथ रहोगी राजरानी बनके, इसलिए वहां जाओ। सुपनखा ने कहा उनके साथ एक सीता है। लक्ष्मण का अगला वाक्य सुनिएगा, बाबा गजब बढ़िया लिख रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा एक है तो क्या हुआ, प्रभु समर्थ, वो समर्थवान है, राम समर्थवान है। एक पत्नी होने के बाद भी दूसरी को स्वीकार करने कोई दोष नहीं है, समर्थवान को दोष नहीं लगता। देवी अच्छी तरह से समझ सकती है। आपसे पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। रीढ़ अपनी सीधी करके सीधा, जरा स्पाइनल कार्ड सीधा करके बैठिए, नींद ना आए, लटकती जा रही हो, टांग खोल लो तो ठंडी लगेगी तो नींद खुल जाएगी। आराम से बैठिए एकदम से, जैसे सो जा रही है। मैं देखा यहाँ से ना, यहाँ कथा भगवान की मधुर मधुर अति होई, और हम देखत हैं दुई जनी गई नींद में सोई। इसलिए कह रहा हूं जरा चाय छोटे बैठो, आप समझ लो। एक बात बताओ जरा, आप लोग अगर आपको एक कप चाय कोई पीने को दे दे, लक्ष्मण ने कहा दिया ना कि सबको प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कछु करही उनहि सब छाजा। एक पत्नी है तो क्या हुआ, वो समर्थवान व्यक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप भी समर्थवान की परिभाषा समझ लो जरा। एक कप कोई चाय आपको पीने को दे, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो चाय आप पिएंगी कि फेंक देंगे? फेंक देंगे ना पक्का। एक गिलास पानी आपको कोई पीने को दे, उसमें मच्छर गिर जाए 2-3 ठीक, पानी पिएंगे फेंक देंगे? बताते चलिए, फेंक देंगे ना। बाई चांस दाल में झेंगुर गिर जाए, खाएंगे फेंक देंगे? दाल फेंक देंगे। सब्जी में कोई कीड़ा दिखाई दे जाए, खाएंगे कि फेंक देंगे? सब्जी में कोई कीड़ा दिखाई पड़ जाए गिरा हुआ, खाएंगे फेंक देंगे? फेंक देंगे ना पक्का। और अगर 5 लीटर घी के डिब्बा में 8-10 मक्खी गिर जाए, घी ना फेंकेंगे कि मक्खी? मक्खी फेंकेंगे ना। देखो वो बता रहे कहा घी ना निचोड़ के तब फेंकेंगे, मक्खियां दबा कैसे निचोड़ के तब फेंकेंगे। 10 मक्खी माने 10 हिम्मत देती। अगर क्या करेगी तब, अगर घी मक्खी पड़ जाए क्या करेगी? ये देखो कितना बढ़िया उपाय के पास करे, पिघला के निकाल लेंगे उसको, ठंडी छान के निकाल लेंगे। धन्य हो देवी होगा तो कड़ाही में घेना उलट के पिघला के छन्नी छान के निकाल लेंगे। क्या वही मक्खियां तो है। एक ही गिरी थी, चाय फेंक दिया, एक ही गिरी पानी फेंक दिया, दाल फेंक दिया, कष्ट गिर गई घी में। क्यों? क्योंकि घी की पोजीशन भी समझो। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, बहुत कन्फर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समर्थवान को दोष नहीं लगता है। इसीलिए आडवाणी और जोशी को निमंत्रण नहीं जा रहा है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई,
लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु समर्थ, एक पत्नी है तो क्या हुआ, प्रभु समर्थ, अरे वो समर्थ है, चाहे जो करे। छोटा भाई कभी बड़े भाई से थोड़ा सा पीड़ित होगा, राम ने मेरे पास क्यों भेज दिया? क्या मैं इतना असभ्य, अशिष्ट और नालायक हूँ, इतना मैं चरित्रहीन हूँ कि राम और सीता बैठे हों, मैं इस नालायक सुंदरी से बात कर लूंगा, इसकी ओर मैं नजर उठा के देख लूंगा? ऐसा राम ने मेरे ऊपर विश्वास क्यों कर लिया, मेरे पास भेजा क्यों? ठीक है, बड़े भाई हैं, समर्थवान हैं, चाहे जो करे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण की पीड़ा है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो समर्थवान है, घी की बक्की की तरह से, उनको दोष नहीं लगेगा। एक सीता है तो क्या हुआ, सुपनखा ने कहा इतने समर्थवान है कि एक के बाद दूसरी भी पत्नी स्वीकार कर सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा हाँ, इसलिए ये गलती खानदानी है हमारी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, एक कौशलपुर राजा है और कौशलपुर राजाओं की परंपरा है, 3 पत्नी पूज्य पिताजी के ही थी। तो राम अगर 2 किए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा मतलब है परंपरा हमारे, तब लक्ष्मण बोल रहे हैं कि प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उनहि सब छाजा, वो जो कुछ करे सब उसमें ठीक है। वो फिर चली गई राम जी के पास, पुनि फिर राम निकट सो आई, तो प्रभु लक्ष्मण पह बहुरी पठा, इधर से उधर, इधर से उधर। अब भी उसकी जो भावना है वो केंद्रित नहीं है, निष्ठा भी केंद्रित नहीं है, उसका भाव रुक नहीं रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। राम के पास गई, फिर लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण के पास गई, फिर राम के पास, बार बार इंटरव्यू दे रही है, कहीं तो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन दोनों ने रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया, इसके बाद भी दुष्ट है, वो पीछे पड़ी है। जब दोबारा लक्ष्मण के पास गई, तब लक्ष्मण ने क्या कह दिया, अरे लक्ष्मण कहा तो ही सोबरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। लक्ष्मण कारी दुष्ट सुपनखा, तेरी ओर अच्छी नजर से वही देख सकता है जो महानिर्लज्ज बेशर्म व्यक्ति तृण तोड़ के, मतलब शपथ पूर्वक, जो लज्जा का परित्याग कर दिया होगा, वही तुम्हारी ओर नजर उठा के देख सकता है। सुपनखा नाराज हो गई, उसने सोचा कि छोटा भाई शुरू में तो बहुत मीठा बोला था, लेकिन है बहुत नालायक। अब ऐसी बात कर दिया, इसकी बात सुन करके बड़ा वाला भी जरा सा लिफ्ट नहीं देगा। ये कह दिए ना कि लक्ष्मण कहा तो ही सोबरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई, जो सर्वथा तृण तोड़ के शपथ पूर्वक लज्जा का त्याग किया होगा, महाबेशर्म और निर्लज्ज होगा, वही तुम्हें स्वीकार करेगा। सुपनखा समझ गई इसकी बात जब तक कान में रहेगी तब तक इसका बड़ा भाई भी मुझे सुनने वाला नहीं है। अब क्या करती है, सुपनखा समझ गई कि ज्ञान और वैराग्य के बीच में जब तक भक्ति रहेगी तब तक वासना को स्थान नहीं मिल सकता है। इसलिए ऐसा विकृत रूप उसने बनाया। जब विकृत रूप बनाया तो सीता डर गई, कहीं इस विकृत वासना को देख करके ज्ञान और वैराग्य विचलित ना हो जाए। वासना जब उग्र होती है तो ज्ञान और वैराग्य विचलित होने का खतरा रहता, होते नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन संशय हो जाता है। तब खिसियाली राम बह गई और रूप भयंकर प्रगटत भई, भयंकर रूप बना लिया उसने। कहा अब देखो, अभी तक सुंदरी बन के आई थी, अब मेरा असली रूप देखो। लक्ष्मण ने कहा भैया देख लो, जो बता रही थी मैं कुंवारी हूं, मैं नारी हूं, दुनिया भर की मातारी हूं, जो बता रही, अब इसका रूप देखो कितना विकराल है। अरे राम ने कहा देखो सीता सभय देख ही रघुराया। राम जी ने सीता को भयभीत देखा, लक्ष्मण सीता डर रही है, इतना विकृत हो गई, इतना भयंकर रूप बना लिया। अरे तब खिसियानी, खिसियाती हैं कभी आप लोग भी? खिसियाओ मत कभी, प्रसन्न रहो, परिवार में संतुष्ट रहो। इनकी खींच देखो, जब खींच निकलती है तो बड़ी परेशानी होती है। कभी कभी नई नई दुल्हन जब आती है, दुल्हन नई वाली आती है, तो अम्मा जिसको देखती है, सासू जी, नई दुल्हन सुंदर है, खूबसूरत है, बढ़िया नैन नक्श है उसका, तो अम्मा जी मुंह दिखाई में अपना हार दे देती है, चेन दे देती है, कर्णफूल दे देती है, कोई कीमती गहना उसको मुंह दिखाई में दे देती है। बारे दुल्हन बड़ा कीमती गहना झटक लिया अम्मा जी से मुंह दिखाई में। और संस्कार सहूर जब खराब हुआ, 1 साल बीतते बीतते
वही अम्मा जी कहती हैं अब तो ऐसा मन कह रहा है कि न तुम्हारा मुंह देखे न अपना मुंह दिखाए। बाहर मुंह दिखाई वाला गहना वो खत्म हो गया। 1 साल पहले कीमती गहना देके मुझ जो मुंह देखी थी अब मुंह देखने का मन ही नहीं कह रहा। भगवान ऐसा कुछ कर देते तुम्हारा मुंह देखने से तुम्हारा मुंह देखना पाप। खिसिया जाती है जब सासू ना तो फिर मुंह देखना पाप जैसा लगता है। नाराज हो गई वो भी खिंच गई। तब खिसियान राम पह गई रूप भयंकर प्रगटत भई सीता ही सभय देखी रघुराई कहो लखन सन सयन बुझाई। लक्ष्मण को राम ने इशारा किया जल्दी ऑपरेशन करो इसका वरना ये ज्यादा मामला बिगाड़ देगी। सीता भयभीत हो रही है और जब भक्ति पर संकट आता देखते हैं परमात्मा तो वैराग्य का उग्र रूप दिखाई पड़ता है और जब वैराग्य उग्र होता है तो वासना का विरूपीकरण कर देता है। लक्ष्मण अति लाघव सन नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक काट लिया सुपनखा का। नाक कटी कि नहीं राम के सामने भी आई बात भी किया राम की सुंदरता से संतुष्ट भी हुई अपना भी कुछ और मामला बताया जो उससे उससे समझ में आया कि राम को पाने के लिए जो भी आर्गुमेंट किया जा सकता है किया उसने। लेकिन अंत में नाक कटवा के आई। एक व्यक्ति ने कहा महाराज सुपनखा की नाक कटी थी आपने देखा था? हमने कहा हम कहा उस समय थे जो देखेंगे। हम देखे होते तो लक्ष्मण से पहले हम ही नाक काटने की कोशिश करते। हम वहां थे नहीं। कहा फिर ऐसे लोग जो लिखा पढ़ा वही कह देते हैं। हमने कहा कह नहीं देते हैं। ध्यान से सुन लो सुपनखा की नाक कटी थी कि नहीं बची थी कि कटी थी इसके चक्कर में कम पड़ो। उसकी चाहे तुम्हारे नजर में ना कटी हो बच भी जाए लेकिन आज हमारे समाज की हमारे परिवार की बहन बेटियां अगर सुपनखा की तरह से स्वच्छंद घूमना शुरू कर देंगी तो हमारे परिवार की नाक कान कटने में जरा सा विलंब नहीं होगा। इसलिए सुपनखा के रास्ते से बचे सीता के संस्कार को सीखे। लक्ष्मण अति लाघव सन नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कह मनहु चुनौती दीन। नाक कट गई उसकी। कटी नाक ऐसे पकड़ी बेचारी एकदम ऐसा रक्त निकला जैसे खून की धारा किसी पर्वत से निकल रही हो। विकराल थी सुपनखा वही रक्त की धारा लिए हुए नाक पकड़े गई। खर दूषण पह गई बिल पाता और डांटने लगी उनको धिक्कार देने लगी। का दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। मेरे भाइयों तुम शर्म नहीं आती? इसी जंगल में तुम चैन से कैसे सो रहे हो? तुम्हारी बहन का नाक कान इन्होंने काट लिया। अगर ये ललकार देना तो महाभारत शुरू हो जाए। शुरू हो गया वहां गए अपने भाइयों को धिक्कार दिया। सुपनखा ने कह दिया खर दूषण पह गई बिल खाता दिग दिग तव पौरुष बल भ्राता। तुम्हारे भाई हो तुम्हारे पौरुष को बल को धिक्कार है कलंक लग जाएगा तुम पर। इतना तुम लोगों को चिंता नहीं है? अरे 2 राजकुमार सामान्य से सुकुमार राजकुमार ये तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिए और तुमको कैसे चैन से नींद आ रही है? खारदूषण 14,000 राक्षसों को लेकर के मध्य भारत में धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए रावण की ओर से नियुक्त किए गए थे। उग्र हो गए। उन्होंने कहा पूरी सेना को 14,000 राक्षसों को ललकारा। कहा चलो अभी उसकी पत्नी का हम लोग अपहरण कर लेंगे पत्नी को छीन लेंगे और उन दोनों राजकुमारों का वध कर देंगे। सुपनखा की नाक कान कटने के बाद राम ने कहा लक्ष्मण तुम कुटिया छोड़ करके सीता को लेकर के चले जाओ किसी गिरकंदरा में। सीता को ही सुरक्षित रखना तुम क्योंकि सुपनखा की नाक कान कटी है। अब राक्षसी बटालियन जरूर आएगी। बड़े प्रतिशोधी प्रतिक्रियात्मक होते हैं प्रमादी होते हैं निशाचर जरूर आएंगे। राम अकेले बचे कुटिया के सामने। लक्ष्मण सीता को लेकर सुरक्षित पर्वत की गुफा में चले गए। वहां लक्ष्मण बाहर सीता को अंदर सुरक्षित कर दिए। तुम जाओ। इधर राम खड़े हैं उधर से खरदूषण दोनों भाई राक्षस आ रहे हैं। सामान्य नहीं है ये रावण के समान है। जरा राम को देखना नौजवान साथियों। राम का स्वरूप राम का चरित्र राम का व्यक्तित्व कैसा है? इन राम जी का स्वरूप तो ऐसा है ना ऐसा है कि राम जी के स्वरूप को व्यक्तित्व को कृतित्व को चरित्र को देख करके उनके समर्थक भक्त नहीं शत्रु भी राम को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। बाबा तुलसी ने कहा कि बैरी हूँ राम बड़ाई करही
नौजवान साथियों से कहूंगा, आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र, नौजवान बच्चे बैठे मन से सुन रहे कथा, आप अपना स्वभाव, अपना चरित्र, अपना ईमान, अपना व्यक्तित्व ऐसा बना ले कि जब आप किसी सड़क पर किसी गली से निकले तो देखने वाला आपको देख के ललचा जाए, काश ये मेरा बेटा होता, या काश मेरा बेटा भी इसी तरह का होता। आपका स्वभाव ऐसा हो जाए। बेटियों से भी कहूंगा, आप अपने स्वरूप को, स्वभाव को, चरित्र को इतना सुंदर बना लो, इतना उत्कृष्ट बना लो कि सड़क पर जब आप निकलो, गली मोहल्ले में आप निकलो तो देखने वाले तरस जाए, काश ये मेरी बेटी होती, या काश मेरी बेटी भी इसी की तरह से होती। ऐसा स्वभाव आपका होना चाहिए। कैसा? जिसके लिए कि बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलन मिलनी विनय उर धरही। शत्रु भी राम के व्यवहार की सराहना करते हैं। बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय उर धरही। हृदयंगम करते थे राम के स्वभाव। शत्रु भी, दोनों राक्षस आए कमांडर बन करके, 14,000 बटालियन राक्षसों की लगी है। राम से बहन की नाक कान काटने का बदला लेने आए। जब बदला लेने के लिए दोनों आए तो राम सामने खड़े हैं, और जैसे सुंदर स्वरूप राम का देखा, पीछे से राक्षसों ने ललकारा खरदूषण के साथ, हर हर महादेव किया, आक्रमण करो, यही वो सांवला राजकुमार है जिसने हमारी बहन का नाक कान कटवा लिया है, इसको मौत के घाट उतार दो। खूब चिल्लाए राक्षस। खरदूषण ने दोनों हाथ उठाया, कहा रुको जरा, गलती हो गई। इनके चेहरे पे नजर चली गई, इनके स्वरूप पर निगाह चली गई। राक्षसों ने कहा, जिस चेहरे पर नजर चली गई उसी चेहरे को विदीर्ण कर दिया जाए, काट के फेंक दिया जाए। खरदूषण ने कहा, नहीं, धोखा हो गया, इनके चेहरे पर नजर चली गई है। राक्षसों ने कहा, तो हो क्या गया आपको? खरदूषण ने कहा, बहुत सुंदर लग रहे हैं, कुछ देर इनका दर्शन कर लेने दो, युद्ध बाद में कर लिया जाएगा। ये राम का अप्रतिम सौंदर्य है जिसको देख करके शत्रु भी, जो बहन की नाक कटने का बदला लेने गए थे, वो मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। अरे गईले तले वही बदे बदला, खैर दूषण राम पे गईले लो भाई। ये हमारी भाषा समझ रहे हैं कि नहीं? कल एक व्यक्ति कह रहे थे, आज कह रहे थे कि महाराज जो बोले महाराज जी दूसरे वाले, उनकी भाषा थोड़ा समझ में कम आई। कोई कह रहे थे ना कि उनकी भाषा थोड़ा समझ में कम आई। जैसे हमारी वाली समझ में आ रही कि नहीं? मैं समझ में आया बता दीजिएगा। नहीं वैसे बोलता चला जाओ, बाद में आपके बाबा क्या बोले पता नहीं चला। इसलिए नई नई बहू आई थी, बड़ी पुरानी बात है, आप लोग जानते होंगे। नई बहू आई थी, दही मथी, तो दही मथने के बाद मक्खन ऊपर आया। तो नई बेटियों बहुओं को मक्खन निकालने की टेक्टिस नहीं पता होती। वो बूढ़ी माताएं बड़ी बारीकी से मटकी में से मक्खन निकालती है, ऐसे पूरा छत्ता उठा लेती। तो बहू बेचारी सोची अम्मा जी को बुलाऊं, मक्खन निकाल ले। चिल्लाई, कहा अम्मा जी जल्दी आइए, मक्खन ऊपर आ गया है। अम्मा जी दौड़ी आई, बहू कुमारी एक थप्पड़ का नालायक कहे की। 4 दिन आए नहीं हुआ, अपने ससुर का नाम लेती है। उसके ससुर का नाम था मक्खन लाल। बेचारी फंस गई मक्खन का, एक थप्पड़ पाई। अम्मा जी गलती हो गई, मुझे नाम नहीं पता था। एक हफ्ते बाद फिर संजोग से दही मठने बैठी, मक्खन ऊपर आ गया। अब कैसे नाम ले बेचारी? तुरंत चिल्लाई, कहा अम्मा जी जल्दी आइए, बाबूजी एकदम ऊपर आ गए। अब कैसे बाबूजी के नाम लेना? अब तो पता चल गया। तो शब्द का भाव अगर समझ सके तो बात ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है ना। समझ रहे कि नहीं? खरदूषण गए राम जी से बदला ले दे। क्या करने लगे? कहा गईले तले वही बदे बदला, खरदूषण राम पे गईले लो भाई। सुंदर ताई पे रिझी गए तब, युद्ध कहाँ की लड़ाई भूल गए। अन्य राक्षसों ने ललकारा, खरदूषण इनके स्वरूप पर रीझो मत, इनके सौंदर्य में बेबल मत हो जाओ, इनकी सुंदरता देख करके मुग्ध मत हो जाओ। अरे अपनी बहन सुपनखा का नाक कान कटवाया इन्होंने। अरे सुपनखा की कटी हुई नाक को बार बार याद करो, तब क्रोध उत्पन्न होगा, प्रतिशोध की आग जलेगी, तब इन पर प्रहार किया जाएगा। खरदूषण ने कहा बार बार सुपनखा की कटी हुई नाक को याद करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनके सौंदर्य के सामने दुनिया की कोई और चीज याद ही नहीं आ रही है। हम क्या बताएं? दोनों परेशान हो गए। कहा बड़ी व्यवस्था है, अगर ये नाक कान काट के सुपनखा को कुरूप न बनाए होते तो अपनी बहन का विवाह जबरदस्ती इनसे हम कर देते, पकड़ के लुभा गए। कहा गईले तले वही बदे बदला,
हर दूषण राम पे गईले लो भाई, सुंदर ताई पे रीझी गए तब, युद्ध कहाँ की लड़ाई, युद्ध के क्षेत्र में राक्षस भी, वहां राक्षस भी, युद्ध के क्षेत्र में राक्षस भी, कहीं देले निदुई न वो हाथ उठाई, कि मैं भरी जन्म सुनो सब भाई, कि देखी नहीं अस सुंदर ताई। राक्षसों ने ललकारा था मारो इसको, इतने सुंदर नहीं है कि इनको मारा ना जाए। खरदूषण चिल्ला के बोले, बाबा तुलसी ने भी लिख दिया कि यद्यपि भगिनी कीन है कुरूपा, बोले यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, लेकिन बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। राम पर इतना मुग्ध हो गए खरदूषण कि थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक गया। अब आगे की कथा बढ़ाऊंगा तो युद्ध शुरू हो जाएगा। रामायण पर ही बंद कर दे, महाभारत न हो तो अच्छा रहेगा। हरि भजले